हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका लास्ट टॉपिक अब चल रहा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हम लोग जो है पार्ट्स पर मिलियन देख लिए थे, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय मास परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट देख चुके थे। अब हम लोग मोलरिटी देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। तो मोलरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं एम कैपिटल से, सिंबल है इसका, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इतना आपको पहले से पता है। मास बाय मास परसेंटेज हो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो, ऊपर सॉल्यूट रहेगा, नीचे सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या रखना है? ऊपर जो है मास के बदले मोल्स रखना है, नीचे जो है वॉल्यूम रखना है लीटर में। ये भी ध्यान रखना है, लीटर में रखना है वॉल्यूम। कोई दूसरा क्वांटिटी में दिया तो हमको उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा मोलरिटी का यूनिट जो होता है मोल पर लीटर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक मिली मोल में कितना मोल हो जाएगा? 10⁻³ मोल, है ना। एक मिली मोल में क्या हो जाएगा? जो भी मोलरिटी है, अगर मोल बाई वॉल्यूम था तो बाई वॉल्यूम को अगर इधर ले जाएंगे तो मिली मोल में मोलरिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो वहां तो वॉल्यूम लीटर में था, जहां मिली है जहां मिलीलीटर में वॉल्यूम रखेंगे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है, मिली रहेगा तो वॉल्यूम एमएल में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक लीटर में कितना मोल्स है वो मोलरिटी कहलाता है। अच्छा, फॉर्मेलिटी अब एक होता है एम से नोट करते हैं। फॉर्मेलिटी भी वही चीज है, उसमें कंडीशन है कि सॉल्यूशन टोटल एलिगन होना चाहिए, फिक्स है। अगर सॉल्यूशन जो है, जो भी पार्टिकल्स का मोल है वो फॉर्मेलिटी कहलाएगा, ठीक है। जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स है उसका मोल्स लेंगे तो वो फॉर्मेलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जैसे क्वेश्चन बनाना है आपको, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म इतना एमएल ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए हमको क्या चाहिए? मोलरिटी फाइंड करना है। मोल चाहिए पहले, और वॉल्यूम चाहिए, ये दो क्वांटिटी चाहिए। मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? अब मोल का सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मोल का 3 फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। ये तीनों फॉर्मूला। इसमें क्या पूछा? मास, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास हमको याद करना पड़ेगा। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो 16 1 17 और 23 कितना हो गया? 40। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 40 हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको पता होना चाहिए, है ना, ये आपको याद रखना है। तो इसका 40 हो गया, गिवन मास है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम बाई 40 कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 40, 0.1। 0.1 को हम क्या करेंगे? भागा लगाएंगे 250 से। 250 से भागा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मिलीलीटर में है। उसको फिर 10 की पावर 3 से गुना कर दो, वो भी मिलीलीटर में आ जाएगा। तो 0.1 को 10 की पावर 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 100 बाई 250, 100 डिवाइड बाई 250 कितना हो जाएगा? 0.4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपको निकालना है, बस आपको नंबर ऑफ मोल निकालना था, वॉल्यूम तो दिया ही हुआ था। नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अब इसका क्वेश्चन पढ़िए दूसरा। 40 ml है, 2 मोलरिटी HCl डाइल्यूटेड टू 100 ml, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। पहले 40 ml था, बाद में डाइल्यूट करके उसको 100 ml कर दिया गया, तो मोलरिटी क्या होगा? 2 मोल, 40 ml में 2 मोल था, तो 100 ml में कितना मोल होगा? सिंपल क्वेश्चन है। 40 ml था तो 2 मोल है, 100 ml होगा तो कितना मोल हो जाएगा? उसका 2.5 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है? 2 डिवाइड बाय 40। नॉर्मल पढ़िए, उल्टा चलेगा, ये 420 उल्टा चलेगा 5 क्योंकि 0.5 वो चलो लिखने वाला लगाना पड़ेगा। तो देखिए आपको ऑलरेडी मालूम है कि फॉर्मूला में क्या होता है। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़ेंगे? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही पढ़ेंगे। वॉल्यूम जो है ml में है तो दोनों ml में है, चलेगा। तो अगर ये नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखेंगे तो m into v कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। समझ में आया? तो m पहले वाले में कितना है हमारा? 2 है,
2 मोल दिया है ना HCl। V1 कितना है 40, 2 × 40 इज इक्वल टू, और दूसरे वाले में वॉल्यूम कितना है m हमको पता नहीं है, m लिख देंगे, और इंटू वॉल्यूम कितना है 100 इंटू 100। बताइए m नहीं सॉल्व होगा इसमें, m कितना हो जाएगा 0.8। 0.8 हाँ। सॉल्व करना है सर, 40 दूनी 80/100, m इक्वल टू 80/100 0.8, ये ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया बात? तो बस खाली एक फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए था कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होता है। समझ गए? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2.5 लीटर एक मोल NaOH सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया, another 3 लीटर ऑफ 0.5 ml NaOH, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोल क्या होगा? ठीक है, तो रिजल्टेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये पूरा चलेगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू mv1 प्लस v2। समझे? तो देखिए पहला m1 क्या है, मतलब ओवरऑल जो टोटल m था और टोटल वॉल्यूम था वो रिजल्टेंट हो गया, और m1 v1 m2 v2। तो पहला m क्या है हमारा 1, ये है ना 1 mNOH। v1 कितना है 2.5 प्लस m2 कितना है 0.5 इंटू कितना हो गया v2 3, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा 3 और 2.5 कितना इज इक्वल टू m इंटू 5.5। समझे? इसको सॉल्व करना है। तो पहला कितना हो गया 1 × 2.5 2.5 हो गया, और 3 × 0.5 1.5 हो गया, 2.5 और 1.5 4 हो गया ऊपर, है ना? इसको डिलीट, इधर हमारा आ गया 4, है ना, इज इक्वल टू इधर हमारा कितना आया था m इंटू 5.5, m नहीं मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5.5। बताइए कितना है 5.5 4 से डिवाइड करिए 0.8 समथिंग आएगा। 40 भागा 55 बताइए ना, 55 आए हैं 400, 55 छठे 8 से कम आएगा 0.73, है ना, सी ऑप्शन। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला था m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू टोटल m v1 प्लस v2। खाली एक फॉर्मूला पर खेल था, कुछ भी नहीं, सॉल्व करना सिंपल है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितना वॉल्यूम लगाएंगे 3m मिक्स विद बाय कितना, इट विल बी देयर एज मोलरिटी विल बी कितना। अभी वही कि अगले बार में क्या पूछा था मोलरिटी, इसमें क्या पूछा वॉल्यूम, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m टोटल वॉल्यूम, यही फॉर्मूला होता है। m1 कितना दिया 3 मोल, v1 कितना है मालूम नहीं, दूसरा m2 कितना है 7 मोल, v2 कितना है पता है हमको, तीसरा टोटल मोल 4 पता है, टोटल वॉल्यूम मालूम नहीं, है ना, निकल जाएगा। देखिए बता देते हैं, कितना वॉल्यूम जो है मिक्स करना है 500 ml में, तो हमारा मोलरिटी जो है 4 होगा, है ना। अभी हम आपको बताए फॉर्मूला क्या लगाना है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू टोटल m और टोटल वॉल्यूम, यही होता है। m1 हमारा कितना है 3 है, v1 कितना है v1 मालूम नहीं, उसको हम लोग v1 लिख देते हैं, प्लस m2 कितना है 7 मोल, v2 कितना है 500 ml, तो 0.5 लिख देते हैं, इज इक्वल टू m कितना है 4, वॉल्यूम कितना आएगा 0.5 प्लस v1, 0.5 प्लस v1,
अब इसमें से V1 निकालना है। देखो वेरिएबल कितना है आपका, बस अकेला है V1 है खाली वेरिएबल। तो 7 इंटू 3 इंटू V1 यहाँ हो गया, यहाँ पर कितना था 7.5 4 इंटू 0.5 प्लस V1, तो 4 V1 यहाँ आएगा, तो 3 V1 को उधर भेज दो राइट साइड, ये डिलीट करिए। 3 देखिए यहाँ पे 7 इंटू 0.5 कितना होगा, एक स्टेप और लिख देते हैं समझ में नहीं आएगा। 3V1 प्लस 7 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 3.5 इक्वल टू 4 इंटू 0.5 प्लस V है, तो 0.5 कितना हो जाएगा 2 और प्लस 4V1 हो गया। तो 3V1 को उधर आर साइड ले जाएगा तो कितना हो जाएगा 4V1 माइनस 3V1 V1 हो जाएगा, और 3.5 माइनस 2 को इधर ले आएंगे तो ये 1.5 1.5, तो 1.5 इधर बोलो तो 1500 ml है ना। तो ये हो जाएगा 4V1 माइनस 3V1 इक्वल टू 3.5 माइनस 2 इक्वल टू 4V1 माइनस 3V1 हो जाएगा आपका V1 बराबर हो जाएगा 1.5 बोलो तो 1500 ml, 1.5 लीटर है, तो ये 1500 ml हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ गए? खाली एक ही फॉर्मूला है, M1V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू टोटल M टोटल V, ये फॉर्मूला है, आप भी निकालेगा। तो मोलरिटी आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।